विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, और साथ ही साथ विभवांतर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है विद्युत विभव और विभवांतर, दोनों में क्या फर्क है। आइए, जो भी आपका आज के बाद में डाउट नहीं बचेगा, ना तो विद्युत विभव का ना विभवांतर का, तो फटाफट से वीडियो को कॉपी के माध्यम से समझेंगे ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको। मैंने एक चित्र बना के रखा हुआ है पहले से ही। मान के चलिए ये कोई एक धन आवेश है, और जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है Q धन आवेश है। अब इसका कोई एक क्षेत्र रहेगा, उस क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। जहां तक इसका क्षेत्र रहेगा, जैसे मान के चलिए आप यहां पर मैंने एक केबल से करंट छोड़ा है, उदाहरण दे रहा हूं, करंट छोड़ा, और करंट जो छोड़ा तो वो उसकी एक सीमा होगी कि कहां तक वो फैल सकता है। उसी तरह इस धनावेश की भी क्या एक क्षेत्र सीमित है, उस क्षेत्र को कहेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाहर चाहे कहीं पर भी कोई सा दूसरा आवेश रखा रहेगा, उसे हम कहेंगे अनंत। वो कहां पर रहेगा, अनंत पर। बस इस गोल घेरे के अंदर कहीं पर भी है तो वो कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, और यदि इसके बाहर कोई सा आवेश रहेगा तो वो कहलाएगा अनंत पर है। तो मान के चलिए मैंने यहां पर एक +1 ले लिया, जिसे हम कहेंगे एकांक धन आवेश। क्या कहेंगे, एकांक धन आवेश कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं एकांक धनावेश को यहां से हम कहां से ले जा रहे हैं, अनंत से। अनंत से हम कहां पर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, विद्युत क्षेत्र में। आप तो ध्यान से समझिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब एक बार आपने देखा होगा, जरूर नोटिस करी होगी, पढ़ा होगा तो, कि जो धन चार्ज है यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करते हैं। ये एक को हम जैसे इधर लाने का प्रयास करेंगे तो ये जो एकांक यहाँ पर ये Q आवेश है ना, ये इसको धकेलेगा, इधर नहीं आने देगा। तो स्वाभाविक बात है कि इसको लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर है। मैंने अभी तक इतना सा बताया है कि यहाँ पर ये कोई मैंने एक एकांक धनावेश लिया है, ये किस क्षेत्र में उपस्थित है, अनंत में। बस तो इस अनंत से इस एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाएंगे। कहां पर ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ला रहे हैं। चाहे वहां बिंदु यहां पर आ सकता है, ये एक को उठा के यहां तक लेकर आए, चाहे उसको ए तक लेकर आओ, या फिर आप यहां पर ला सकते हैं कहीं पर भी, तो ये बी कहलाएगा आपका। या तो बिंदु ए तक लेके आओ, बिंदु बी तक लेके आओ, चाहे यहां पर लेके आ जाओ, कहीं पर भी, बस इस गोल घेरे के अंदर आप लेकर आ गए तो उसे कहेंगे हम विद्युत विभव। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, विद्युत विभव। अब परिभाषा के रूप में आप कैसे बोलेंगे, देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया है। ठीक है, बच्चों के मन में बहुत शंका रहती है विभवांतर की भी। तो विभवांतर क्या है, देखिए, ये विभवांतर क्या है, इस गोल घेरे के अंदर ही कहीं का आवेश है। ये अब ये धनावेश हमारा यहाँ पर आ गया एक, अब इसको हम ए से बी तक लेकर आएंगे ना, ये तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे कहते हैं विभवांतर। यानी विभवांतर सिंपल सी बात है, विभवांतर को लाने में भी कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन वो उस गोल घेरे के अंदर ही है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। ठीक है, तो हम विभवांतर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं केवल विभव की। तो एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम विद्युत विभव कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ से लिखना है आपको कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट।